डॉक्टर संजीव कुमार है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी से है और मेरे 2 ब्रांच हैं। पहला ब्रांच पेट किंगडम वेटनरी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव में है, दूसरा क्लिनिक का नाम सेम है और दूसरा सेक्टर 22 द्वारका में है, डीडीए मार्केट में। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू हैंडल एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न पपी। जनरली क्या होता है कि ब्रीडर भाई लोग पपी को कम एज में सेल कर देते हैं, तो ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि जब भी आप कोई पपी खरीदें, चाहे ब्रीड कोई भी हो, एटलीस्ट 30 to 40 डेज का होना चाहिए मिनिमम। और लेने के बाद तुरंत आप अपने नियर बाय वेट से कांटेक्ट करें, जिससे आपको पता लगे कि वो प्योर ब्रीड है, आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। जनरली ब्रीडर लोग क्या करते हैं कि 3 महीने तक पानी नहीं पिलाना है, 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन करना है, ये सारी चीज़ें बोल के उन्हें क्लाइंट को मिसगाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बट एज ए डॉक्टर, एज ए वेल विशर, हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और क्लाइंट को अच्छा से डायरेक्ट करना है और अच्छे से मोटिवेट करना है। ठीक है। जनरली पपी को 30 से 40 दिन के एज में लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नियर बाय वेट को दिखाना चाहिए। इससे ये पता लगेगा कि ये ओरिजिनल ब्रीड है। और फिर इनके साथ, ब्रीड के साथ साथ इसका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, फिजिकल इन द सेंस इसका एक्टिविटी, मूवमेंट, लिम्ब, सारा का पोजीशन क्या है, परफेक्ट है या नहीं है। दूसरा फिजियोलॉजिकल मतलब टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन एंड फेस स्ट्रक्चर, सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझें। जब आप संतुष्ट हैं तभी आप पेट शॉप वाले को पे करें। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन आप उसको बोलो कि भैया हमें इसके साथ 14 साल का रिलेशन रखना है, इसलिए आप हमें अच्छी चीज़ दो। रही ये बात। मेन कंसर्न ये भी है कि पपी लेने के बाद आप डॉक्टर को दिखा रहे हो और तुरंत वैक्सीनेशन के लिए आप ना जाओ। एटलीस्ट होता क्या है कि पपी ब्रीडर के पास अपने ब्रदर एंड सिस्टर या वहाँ के एनवायरनमेंट पे अडॉप्ट होता है। जब आप अपने घर पे लाते हो तो वो ऑलरेडी आइसोलेट फील करते हैं। तो एज पर द डॉक्टर हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि 3 से 5 दिन तक अपने घर के एनवायरनमेंट पे रखिए, अच्छे से उसको खाना पीना खिलाइए। जब पपी आपके घर के एनवायरनमेंट में अच्छे से अडॉप्ट हो जाता है, देन ओनली आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके पहले डिवॉर्मिंग करवाइए, फिर वैक्सीनेशन करवाइए। फर्स्ट वैक्सीनेशन एट द एज ऑफ 35 to 40 डेज में होना चाहिए। ये मेन कंसर्न होता है। टिल 2 महीने तक डॉग को कुछ भी मिल्क नहीं देना है, ब्रेड नहीं देना है, स्वीट्स नहीं देना है, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। 2 महीने तक पपी को सेरेलैक पे रखना चाहिए, फिर उसके बाद स्टार्टर फूड आप ऐड कर सकते हो। स्टार्टर में आप रॉयल कैनन ले लो, वेट प्रो स्टार्टर ले लो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो फूड आप अपने पपी को दे सकते हो। जब सब कुछ खाना पीना परफेक्ट है, देन आफ्टर 4 to 5 डेज आप अपने वेटनेरियन के पास जाइए और उनसे उनका जो प्रोटोकॉल होता है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, रिगार्डिंग डिवॉर्मिंग, वो सारा चीज़ आप अच्छे से समझ लो और फर्स्ट वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग आप करवा सकते हो। पपी को 2 महीने तक नहलाना नहीं है, किसी दूसरे डॉग के कांटेक्ट नहीं लाना है, लीस, पट्टा, कॉलर नहीं पहनाना है। इससे ये होता है कि नेक का जो ग्रोथ होता है वो हैम्पर कर जाता है। और थर्ड चीज़, जब भी आप पपी को खाना देते हो, तो जब तक पपी छोटा होता है उनको आप ज़मीन पे रख के बाउल में आप खाना खिला सकते हो। बट वंस पपी विल ग्रो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा उसका प्लेट का जो हाइट है उसको हाइट पे रखना होता है, जिससे उसका नेक जो है हाई होगा, ड्रॉपिंग नेक नहीं होगा पपी का। लीज कॉलर, जैसा कि मैंने बताया कि लीज कॉलर नहीं बांधना है, ठीक है, बाहर नहीं घुमाना है, किसी दूसरे डॉग के कांटेक्ट नहीं लाना है। एटलीस्ट 2 से ढाई महीने के बाद अपने पेट को नहला सकते हो,
सपोज आज आप वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास गए हो, तो ऐसा कभी मत करना कि आज वैक्सीनेशन किया और 2 दिन के बाद अपने पपी को नहला रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। मल्टीविटामिन, कैल्शियम और जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, ग्रोथ प्रोमोटर जिसको बोलते हैं, वो आप अपने पपी को दे सकते हो। डॉक्टर जो भी फूड एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सपोज आप फर्स्ट टाइम पेट को अपने घर पे लाए हो तो आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल के थ्रू सर्च करके वो अपना काम करते हैं, लेकिन गूगल 100% ऑथेंटिक नहीं होता है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपने नियर बाय वेट को कांटेक्ट कीजिए और एक ट्रस्टफुल रिलेशन बनाए रखिए। धन्यवाद। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे 2 ब्रांच हैं। पेट किंगडम वेटनरी हॉस्पिटल, हमारे दोनों ब्रांच का यही नाम है। फर्स्ट ब्रांच महावीर इनक्लेव है, नियर बाय KFC एंड बीकानेर स्वीट्स, एंड सेकेंड ब्रांच DDA मार्केट, नियर बाय मदर डेयरी, सेक्टर 22 द्वारका में है। किसी भी तरह का आपको सजेशन लेना है या कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9911148356 एंड अनदर नंबर इज 7011360185। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सर्विस चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। थैंक यू।